कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट के बीच सेंसेक्स में बड़ा उछाल, शेयर बाजार को बहुत पसंद आया यह बजट। बहुत ज़्यादा इसमें निजी क्षेत्र को सरकार, जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें बिक्री करेगी, निजी क्षेत्र को काफ़ी इस वक्त फ़ायदा होता दिख रहा है। लेकिन देखिए टैक्स स्लैब जो हम और आप पूछ रहे थे, हम लगातार अपने एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे थे कि क्या हो सकता है, कोई नया टैक्स आएगा या इनकम टैक्स में कोई तो छूट, कोई तो राहत, सिफर कुछ नहीं। बस एक सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा अगर उनकी इनकम केवल पेंशन और इंटरेस्ट से आ रही है, वो भी 75 साल से ऊपर है तो। क्योंकि हम आज़ादी के 75वें साल में हैं और इसलिए इस साल सरकार 75वां साल आज़ादी का मनाने जा रही है और इसीलिए एक तोहफा, केवल सिंप्लीफिकेशन का, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। बैंक सीधे आपके इनकम पर पैसा काट लेगा अगर आप 75 साल से ऊपर हैं और आपकी इनकम केवल पेंशन से या इंटरेस्ट से आती है तो। यानी उसके अलावा जो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बहस चल रही थी कि नए रिजीम में क्या मिलेगा, ओल्ड रिजीम में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्च किया है, सरकार ने हेल्थ बजट बहुत बढ़ा दिया है, एजुकेशन में खर्च करने की बात कही है, सोशल सेक्टर में खर्च करने की बात कही है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट बहुत बढ़ा दिया है। इन सब पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट आपको दिखता है, और देखिए जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन का मुद्दा हमने उठाया था, अपने एक्सपर्ट से बात की थी और जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन के बारे में कहा गया है कि जो एनोमलीज हैं उनको दूर करेंगे, जो इसमें विरोधाभास है, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और कई सारी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी या तो बढ़ा दी गई है या कम की गई है और वो केवल इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को बल देना है। कई सारे ऑटो पार्ट्स पर शुल्क बढ़ेगा, कई सारी कच्चे माल पर जो भारत में इस्तेमाल होती है। रोचक बात यह है, जैसे ही आज बजट का घोषणा हुई, स्टॉक मार्केट में रफ्तार पकड़ी इस बात को लेकर कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके लिए एक नई, भारत में पहली बार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। लेकिन एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनको धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये जो नई चीज सामने आई है उससे एकाएक ये चीज साफ हो चुकी है कि अभी कई ऑटो पार्ट्स जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स स्ट्रक्चर आपके सामने, गौरव जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ठीक सामने जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं गौरव, ये क्या मामला है, जरा समझाएं। देखिए ये मामला बिल्कुल सिंपल है, जो पिछला साल था वही इस साल है। आपको अपने कैलकुलेशन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपने इस साल जैसा रिटर्न भरा होगा अगली साल भी वैसा रिटर्न भरना होगा। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार है। हिमांशु बताइए इस वक्त क्या हुआ इस बार? देखिए इस साल के जो चेंजेस हैं उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर की जितनी चीज़ें थी एज इट इज रह गई। जो एक हम शायद मिस कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट हुआ है जो शायद आप दिखा नहीं रहे हैं, टैक्स ऑडिट की लिमिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया। नहीं, लेकिन वो उनके लिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ये पहले भी था, 90% से ज्यादा ये पहले भी था। हाँ। ये पिछले साल भी 5 करोड़ का जो था बेनिफिट, हाँ, डिजिटल के कंडीशंस डाले गए थे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखिए कि अगर आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आपकी ये लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाती है। नहीं तो उसमें ये जो शर्त है कि अगर आप 90% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे इसमें? देखिए वो एक अलग मामला है। आज की डेट में देखें तो गवर्नमेंट यही प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल में आए और डिजिटल पेमेंट करें ताकि जो टैक्स का नेट है वो भी आए। इसके अलावा एक चीज़ और आपने नहीं बताया गौरव, टैक्स पेज जो रीओपनिंग वाले टैक्स केसेस थे वो 6 साल से 3 साल कर दिए। इसके अलावा उसका मतलब क्या है वो जरा समझाएं हमारे दर्शकों। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि किसी भी तरह की स्क्रूटनी स्टार्ट हुई, वो पीछे के 6 साल तक जाके आपके बुक्स को देख सकते थे, उसको रिड्यूस कर दिया गया। अब वो 3 साल कर दिया। लेकिन उन्होंने उस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है, उसमें बहुत तरह के कंडीशन नहीं, वो बोल रहे हैं कि अब उसको 3 साल कर दिया गया, पहले 6 साल था। आई थिंक कि अब वो देखना होगा कि कॉर्पोरेट के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, क्या उसमें कोई कंडीशन है या नहीं है, ये चीज बहुत अच्छा, ये क्या कुछ बता सकता है कि सरकार की आने वाले समय में क्या पॉलिसी है? पॉलिसी अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो उसके प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए और जो कंपनीज है एयरक्राफ्ट लीजिंग पर उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, टैक्स हॉलिडे दिया जा रहा है, उसका क्या इरादा है? देखिए कहीं ना कहीं जो मैं सुबह से जहां भी था है ये बात की कि आने वाले टाइम में किसी भी तरह से इंफ्रा, उसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।